बस ये काम करने के बाद से ही आप लोग खुद से देखोगे कि हाँ भाई ये करना चाहिए। जय मां बगलामुखी देवी का जय। नमस्कार दर्शकों, मैं सोमनाथ चटर्जी और आप लोग हाजिर हो आप लोगों का पसंदीदा चैनल तांत्रिक समाधान में। देखिए, आप लोग YouTube में जब भी सर्च करोगे दिवाली के शुभ अवसर में क्या किया जा सकता है, तो आपके सामने भर भर के ये वीडियो आएगा कि दिवाली का दिन ये होता है कि मां महालक्ष्मी को पूजा जाता है और उस पूजन के बाद ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिसके चलते आप लोग के पूरा साल भर तक धन का बारिश होता रहेगा आपके घर में, आपके बिजनेस में। ये होता है दिवाली का असली महत्व। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं ये एक तरह का साधना है, एक ही दिन का साधना है, और उसके पश्चात आपको जो करना है उसी के बारे में हम बोलेंगे कि वो चीज कहां रखना है जिसके चलते पूरा साल तक आपके घर में, आपके व्यापार में धन का बारिश होता रहे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, हम सीधे ही मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो करना पड़ेगा, अपने लिए, खुद के लिए लाल वस्त्र का व्यवस्था करना पड़ेगा, लाल आसन का व्यवस्था करना पड़ेगा, एक चौकी का व्यवस्था करना पड़ेगा, और चौकी के ऊपर चढ़ाने के लिए एक तो लाल कपड़ा का टुकड़ा चाहिए। वो चाहे आप जैसे भी ले सकते हो, पूजा का दुकान में तो सब कुछ मिल जाता है, धूप दीप अगरबत्ती ये सब कुछ आपको रखना है, और साथ ही साथ हवन सामग्री भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद आपको हवन भी करना पड़ेगा। जो काम मैं बोल रहा हूं, जो साधना मैं बोल रहा हूं, उसके बाद आपको हवन भी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दिन से, दिवाली के पहले दिन से ही आप लोग क्या करोगे, अपने आप को एकदम शुद्ध शाकाहारी रखोगे। और सबसे बढ़िया होगा कि आप लोग अगर ये धनत्रयोदश से मतलब धनतेरस से करते हो, धन त्रयोदशी जिसको बोला जाता है, उसी दिन से ये साधना को आप लोग शुरू करते हो तो और भी बढ़िया रहेगा। अगर आप धनतेरस से शुरू करते हो तो आपको उसके पहले दिन से ही अपने आप को शुद्ध शाकाहारी रखना पड़ेगा, और जितना हो सके उतना ब्रह्मचर्य में आपको अपने आप को रखना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं ये सब काम आप लोगों ने किए हैं, और अभी जो बोलने वाला हूं मैं कि आपको लाल धनतेरस है, मैं मान लेता हूं कि आप लोग धनतेरस से ही करते हो, एक सादा स्फोटिक का माला आप लोगों को चाहिए इस कार्य को संपन्न करने के लिए। तो धनतेरस से दिन से ही आप लोगों को करना है कि सुबह उठ के पहले स्नान आदि करके अपना जो है वो कपड़ा आपको पहनना पड़ेगा, और जब लाल कपड़ा ही आपको पहनना पड़ेगा। अगर आप काम धाम में हो कि नहीं लाल कपड़ा ऐसे पहना नहीं जा पाएगा तो आप लोग छोड़ दो, आप लोग शाम के वक्त फिर से नहा धो के, और उसके बाद से जब आप नहा लिए उसके बाद से आप खाना पीना कुछ नहीं करोगे, आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा कुछ घंटों के लिए। अगर आपका कोई बीमारी है तो वो अलग बात होगा, क्योंकि बीमार पेशेंट के लिए तो इतना कठिन साधना दिया नहीं जा सकता, तो उसके चलते आप लोग फल आदि सब खा सकते हो, दूध वगैरह पी सकते हो अगर अलाउ है तो। उसके साथ साथ आपको जो दवाई लेना है वो भी आप ले लोगे। फिर आप लोगों को पूरब के तरफ या फिर उत्तर के तरफ मुंह करके एक चौकी लगाना है, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देना है। अब उसके सामने किसी तरह का भी लक्ष्मी यंत्र, आप चाहे अष्टलक्ष्मी यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, महाललिता त्रिपुर सुंदरी यंत्र, या फिर सबसे बढ़िया जो रहता है वो है श्री यंत्र, उसको उसके ऊपर रखोगे एक तांबे के प्लेट के ऊपर। ठीक है, कोई कोई आदमी चांदी का भी कर लेते हैं, वो अलग बात है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि तांबे का एक प्लेट के ऊपर वो यंत्र जिसको आपने माना है उसको रखना पड़ेगा। उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा थोड़ा सा रोली, उसके ऊपर आपको रखना पड़ेगा कर्पूर, थोड़ा लौंग, थोड़ा इलायची, हरी इलायची जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर रखना पड़ेगा एकांगी नारियल, उसके ऊपर रखना पड़ेगा गोमती चक्र, ये सब कुछ आपको उसके ऊपर रखना पड़ेगा। ठीक है,
उसके पश्चात आप जो है अपने गुरुदेव का पूजन करेंगे। सबसे पहले आचमन आदि कर लेंगे, उसके बाद गुरुदेव का पूजन करेंगे। उसके पश्चात आप सूर्यदेव को जल देंगे। जो मंत्र रहेगा वो है ईदम अर्घं ओम नमो श्री सूर्याय नमः स्वाहा, ऐसे बोलकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएंगे। उसके बाद सूर्यदेव का नमन करेंगे। उसके पश्चात आपको महालक्ष्मी का जो मंत्र मैं दे रहा हूं उसको जपना पड़ेगा कम से कम 11 माला, कम से कम। तो 11 माला ये मंत्र मैं बाद में बोल रहा हूं। सबसे पहले ये बोल दूं कि इस मंत्र को जपने के लिए पहले आपको वो जो स्फोटिक का माला मैंने बोला था, वो स्फोटिक को माला को अपने दाहिना हाथ में रखना है। ये 2 उंगली से उसको पकड़ना है, ये उंगली को टच नहीं करवाना है, ठीक है। वो माला को पकड़ते हुए 21 बार आप लोग सर्वार्थ साधक मंत्र का जप करेंगे, जो है गुरु सठ गुरु सठ, गुरु है बीर, गुरु साहब सुम्र बड़ी भंत, सिंही टोरो बंद कहो मन्नाव करतार, सकल गुरु को हर भजई घट्टा पकार, उठे जाग चेत संभार श्री परमहंस। अब वीडियो को पॉज करके इस मंत्र को लिख लीजिए। इसको 21 बार करना पड़ेगा। उसके बाद माला में 3 फूंक दे दीजिएगा इस तरह से। उसके पश्चात आपको ये जो मेन मंत्र है उसको जपना है 11 माला कम से कम, और माला भी 108 का ही होना चाहिए। 108 नहीं, माला में 109 रहता है, 9 साक्षी देता है जिसको सुमेरु बोलता है। उस वहां से शुरू कीजिएगा, माला अंदर के तरफ खींचिएगा, बाहर के तरफ मत ढकेलिएगा माला को। तो अंदर के तरफ माला खींचते रहिएगा और मंत्र का जप करेगा। मंत्र है ओम ओइम लिम श्रीम क्लीम हेसो जगत प्रसुत्तै नमः स्वाहा। ये जो मंत्र है इसको आपको 11 माला जपना है, धनतेरस से लेकर के उसके बाद वाले दिन, चतुर्दशी के दिन, फिर दिवाली के रात को। ध्यान पे रखना है कि दिवाली के रात 10 बजे से पहले 11 माला जप खत्म होना चाहिए। क्यों? उसके बाद आपको हवन करना है। तो देखिए, हवन प्रक्रिया बहुत जटिल भी है और सरल भी है। मैं जो मंत्र आप लोगों को बोल रहा हूं ये साबर मंत्र है। साबर मंत्र के चलते इसका हवन का इतना जटिलता है नहीं। आप बस आम का लकड़ी, बेल का लकड़ी या फिर कोई भी लकड़ी उठा करके लाइए, उसको इकट्ठा खड़ा कीजिए, उसके बाद कर्पूर डाल दीजिए उसके अंदर और दीपक से आग ले करके आग वहां पे डाल दीजिए। फिर हवन सामग्री बाजार से उठा के लाइए। खास तरह का हवन सामग्री भी होता है, मैं उतना बोलूंगा नहीं, ज्यादा कठिनाई में आप लोगों को डालूंगा नहीं, परेशानी बढ़ाऊंगा नहीं, इसके चलते मैं छोटा करके बोल रहा हूं कि कोई भी हवन सामग्री लाइए और जहां पे बैठ के हवन कीजिएगा वहां पे एक सुरक्षा घेरा लगा दीजिए। कोई भी नुकीले कील या चक्कू ले लीजिए। एक ही बार में पूरा आप अंदर रहिएगा, बाहर के तरफ सर्कल कीजिएगा, पूरा सब चीज ले करके, ताकि बाहर आपका हाथ भी ना जाए। आप सुरक्षा घेरा के अंदर आप बैठ के जो पूजा प्रक्रिया ये 3 दिन से आप कर रहे थे उसको दोबारा से दोहराइएगा। हवन से पहले नहाने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही नहा चुके हो। तो आपको क्या करना है, वो जो हवन सामग्री है, एक एक बार मंत्र को उच्चारण करके हवन सामग्री को इस मुद्रा से, मृग मुद्रा इसको बोला जाता है, इस मुद्रा से आपको देना है हवन में, ठीक है। फिर ये हवन क्रिया कंप्लीट हो गया। आप वो जो यंत्र आप रखे थे उसको लेकर के, ये हवन का जो भस्म है, जब आप अग्नि को छोड़ दोगे, काट दोगे, उसके बाद जो राख निकलेगा उसके घी के साथ मिला के आपको इसको मार्जित करना है। फिर वो जो चौकी के ऊपर लाल कपड़ा आप रखे थे वो प्लेट को हटा लीजिए। प्लेट में जो यंत्र आप रखे थे उसको हटा के ये जो सारा सामान है इसको एक जगह रखिए। उसमें थोड़ा बहुत पैसा डाल दीजिए, 10 रुपया का कॉइन, 5 रुपया का कॉइन ही दीजिए, क्योंकि नोट जो है ना वो खराब हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, इसी के चलते मैं बोल रहा हूं कॉइन ही दीजिए। चाहे तो चांदी का सिक्का भी आप डाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है।
वो सब पहले से ही करना पड़ेगा, लेकिन जो भी आप करोगे सब पहले से करना पड़ेगा। आप जो जितना सारा सामान था उसको एक जगह करके हवन सामग्री को थोड़ा ले लीजिएगा, उसको खुला मत छोड़िएगा। उसको किसी पॉलिथीन में या प्लास्टिक पाउच जो होता है उसमें डाल करके उसको भी उसमें उसके साथ रख दीजिए। उसके बाद ये जो है इसको एक पोटली बना दीजिए। सुबह सूरज उगने से पहले इस पोटली को आपको अपना व्यापार केंद्र के दरवाजे पे या फिर घर के मेन दरवाजे पे टांगना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं हम टांगेंगे नहीं, आजकल होता है ना कि फ्लैट बाड़ी का फैशन है तो टांगने से बहुत दिक्कत हो जाता है, तो आपको टांगने का जरूरत नहीं। वो पोटली को लेकर के घर में जो अलमीरा है, जो तिजोरी है, जहां पे आप लोग सोना दाना थोड़ा बहुत पैसा रखते हो, चलो मान ले कि आपके पास पैसा नहीं है लेकिन कुछ तो है, उसको जहां रखते हो संभाल के उस जगह पे उसको छोड़ दो, रख दो। और व्यवसाय के जगह पे जहां पे आप बिजनेस करते हो उस जगह पे रखते हो तो वहीं पे भी तो कुछ ना कुछ होगा ना। हर बिजनेस में तिजोरी नहीं होता है, लेकिन कोई ड्रॉयर वगैरह तो होता है जहां पे ऐसा कागज रहता है जो सालों में एक ही बार लगता है, या फिर वो वही बिजनेस का पेपर है, उस जगह पे इसको रख दो। ठीक है, बस कुछ करना नहीं है। सुबह शाम हर दिन जब आप अपने घर में धूप बत्ती दिखाते हो उसको भी थोड़ा दिखा दो, चाहे खोल के दिखाओ चाहे बाहर से ही दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिखाना पड़ेगा, उसको याद में रखना पड़ेगा। कर लिए रख दिए भूल गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसको याद में रखना पड़ेगा। मां महालक्ष्मी का रूप है वो, आप खुद उसको पूजा करके प्राण प्रतिष्ठित करके रखे हो। और जो स्फोटिक का माला है चाहे उसके साथ उसको भी रख सकते हो। जो यंत्र आपने रखे थे वो चाहे पूजा घर में रख सकते हो, चाहे उसी के साथ रख सकते हो। ये सब छोड़ देना है उसके साथ ही, आपको वो पहन के घूमना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। बस ये काम करने के बाद से ही आप लोग खुद से देखोगे कि हाँ भाई ये करना चाहिए। देखो ये है सबसे आसान तरीका, इससे आसान और हो ही नहीं सकता। इसको कर लिए, कोई भी कर लिए तो उसको ये पता है कि मैंने क्या किया था, वो कभी भी नहीं भूलेगा। अगले साल हर बार इसी चीज को दोहराते जाएगा। मैंने खुद इसको देखे है, मैं आज से ये नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने बोल दिया। जो भी हो, अगर ये इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन दे देना, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक दे देना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर किसी आदमी को, मजबूर आदमी को ये वीडियो लगता है शेयर करना चाहिए तो जरूर उसको भी शेयर कीजिए ताकि उसका भी भला हो जाए। आज बस इतना ही। मां बगला के सामने चाहता हूं कि मां बगला आप सब लोगों को खुश रखे, हरी भरी रखे। नमस्कार।